आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तरन्नुम रिजवी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की अहम खबरों पर। सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी। वजीर आला ने लखनऊ के लोक भवन में तकसीम के तकर्रुरी नामे। सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी है। और अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना की मीटिंग में आज कई अहम फैसले लिए गए। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अमरावती रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कृष्णा नदी पर 3.2 मीटर लंबे रेलवे पुल को भी मंजूरी दी गई है। ये अमरावती को हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और नागपुर से जोड़ेगा। अमरावती के लिए रेलवे कनेक्टिविटी करने के लिए एक नई लाइन 57 किलोमीटर्स की 2245 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से बनेगी। कृष्णा रिवर पे एक नया ब्रिज बनेगा। देयर विल बी अ न्यू ब्रिज। दिस प्रोजेक्ट इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट. दिस विल प्रोवाइड डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी टू हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, नागपुर, and via Nagpur to Delhi and via Hyderabad to Mumbai. Direct connectivity to practically all the metros will get connected to Amravati. बड़ा प्रोजेक्ट है. It will create 19 lakh human days employment. It will also save 6 crore kilogram of carbon dioxide. It's very environmentally sustainable, and that means it is like equivalent of planting 25 lakh trees. बीजेपी ने रियासती ज़मीनी इंतखाब के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने 9 असेंबली सीटों में 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसमें अखिलेश यादव ने जिस सीट करहल को खाली किया है उस पर उनके रिश्ते के बहनोई अनुजेश यादव को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। कटहरी से धर्मराज निषाद, कंदरकी से रामवीर सिंह राठौर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, फूलपुर से दीपक पटेल, मझवा से स्मिता मौर्य को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। 7 उम्मीदवारों की लिस्ट में 4 पसमानदा दलित जात से 1 दलित और 2 उम्मीदवार जनरल तबके से हैं। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट और कानपुर की सीसामऊ सीट पर बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। इसके साथ बीजेपी ने राजस्थान में 84 असेंबली सीट के लिए कारी लाल ननूमा को टिकट दिया है। बीजेपी ने अपने पुराने कारकुनों के साथ नए चेहरों को भी जगह दी है। और मझवा सीट से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और ये हाथ का पंजा अब हाथ पलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। उधर दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर फंसे पेच की अटकलों पर भी विराम लग गया है। अखिलेश यादव ने बुधवार की रात को ट्वीट करके ऐलान कर दिया कि यूपी उपचुनाव में विपक्षी गठबंधन के सभी प्रत्याशी सपा के सिंबल साइकिल पर चुनाव लड़ेंगे। यानी इस हिसाब से यूपी उपचुनाव में अब कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी।
रियासत में 9 असेंबली सीटों पर ज़मीनी इंतखाब होने हैं। इसके लिए बीएसपी ने 8 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। अभी तक एक सीट के लिए उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। उम्मीदवारों की फहरिस्त में करहल से अवनीश कुमार शाक्य, अम्बेडकर नगर जिले की कटहरी सीट से अमित वर्मा, प्रयागराज की फूलपुर सीट से जितेंद्र कुमार सिंह और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से शाह नजर को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही कानपुर शहर के सीसामऊ से वीरेंद्र कुमार शुक्ला को मैदान में उतारा गया है। इस तरह मुरादाबाद की कुंदर की सीट से रफतुल्ला, गाजियाबाद असेंबली सीट से परमानंद गर्ग और मिर्जापुर की मझवावा सीट से दीपक तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। खबरें भी और भी हैं, लेते हैं ये वक्फा। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है। बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उत्तर प्रदेश असेंबली के 9 सीटों पर होने वाले ज़मीनी इंतखाब को लेकर समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि इंडिया ब्लॉक के सभी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के इंतखाबी निशान साइकिल के साथ मैदान में उतरेंगे। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि बात सीट की नहीं, जीत की है। इस तरीके से इंडिया इत्तेहाद के मुश्तरका सभी 9 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के इंतखाबी निशान साइकिल पर इंतखाब लड़ेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस के दलितों की तौहीन करने पर हमला बोला। पार्टी तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि दलितों की तौहीन हिंदुस्तान नहीं सहेगा। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी के नामजदगी के दौरान पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे दरवाजे से झांकते नजर आए। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गांधी कुनबे की इजाजत के बगैर कमरे के अंदर खड़गे दाखिल नहीं हो पाए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में मुनक़िद प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के इम्तिहान में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को तक़र्रुरी नामे तकसीम किए। इस मौके पर समाज बहबूद वज़ीर असीम अरुण और पंचायती राज वज़ीर ओम प्रकाश राजभर मौजूद थे। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने 2017 में ही इस बात को तय किया था कि जितने भी सिलेक्शन कमीशन या बोर्ड हैं वो पूरी शफाफियत के साथ रिजर्वेशन के ज़ाब्तों पर अमल करते हुए भर्ती के अमल को मुकम्मल करेंगे। मुझे खुशी है कि गुज़िश्ता 7.5 साल के अंदर हमारी सरकार ने तकरीबन 7 लाख भर्ती अमल को पूरा करने की सिमत में कदम बढ़ाया है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 7.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो रूपरेखा तैयार की थी, उस रूपरेखा के क्रम में भर्ती की प्रक्रिया भी पारदर्शी तरीके से हो सके, यह उसका एक प्रमुख भाग था। क्योंकि अगर अच्छे और सक्षम और योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं होगा तो सरकार की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जिस तंत्र को कार्य करना है वह स्वयं पैरालाइज हो जाएगा, वह स्थिति न पैदा हो। इसके लिए हम लोगों ने 2017 में ही इस बात को तय किया था कि जितने भी भर्ती आयोग या बोर्ड हैं वे पूरी निष्पक्षता के साथ पारदर्शी तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करें
और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार लगभग 7 लाख भर्ती की प्रक्रिया को पूरी करने की दिशा में अग्रसर हो चुकी है। सरकारी सेवाओं में जो भर्ती हम लोगों ने अब तक संपन्न की है। फूलपुर ज़मीनी इंतखाब में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र सिंह ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नामजदगी के बाद उन्होंने कहा कि इलाके के लोग अब इंसाफ करेंगे और मकामी और बाहरी उम्मीदवारों की पहचान अवाम ने ठीक से कर ली है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन मायावती की क़यादत में इंतखाब लड़ा जा रहा है और मकामी लोग तरक्की चाहते हैं और तरक्की के नाम पर बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जीत दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पीछे मुखालिफ पार्टियों के जरिए गलत तशहीर की जा रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एकजुट पार्टी है और सभी मिलकर इंतखाब लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी, हम जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता हर सेक्टर में, हर बूथ पे हैं और हमारा संगठन बहुत मजबूत संगठन है और हम पूरे दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। खबरों में लेते हैं फिलहाल एक और वक्फा। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। खबरों में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। बात करते हैं बहराइच की। बहराइच जिले में गैर मंजूर शुदा मदरसों की जांच ATS के दायरे में है। यह इत्तला देते हुए जिला अक़लियती बहबूद अफसर संजय मिश्रा ने बताया कि बहराइच के तकरीबन 495 मदारिस की फंडिंग जांच के दायरे में है, जो कि ज़िले में गैर तस्लीम शुदा है। सिर्फ 301 मदारिस की जांच ATS के पास है, जिनमें से 11 मदारिस को फंड्स मिलते हैं। इसके अलावा 495 मदारिस गैर तस्लीम शुदा हैं, जो मुल्की और गैर मुल्की फंड्स से चलाए जा रहे हैं। उनकी तहकीकात होनी चाहिए, जो बच्चों के मुस्तकबिल से मुसलसल खेल रहे हैं। सबको पूर्ण सहयोग करना चाहिए। कारण यह है कि जो फंड मिल रहा है मदरसों को, ये दान के रूप में, चंदा जकात के रूप में मिल रहा है। पैसा मदरसे और अल्पसंख्यक समुदाय के हित में लग रहा है, नहीं लग रहा है हित में। जांच से यह भी बहुत स्पष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस जांच में मदरसों को भी और समुदाय को भी पूरा सहयोग करना चाहिए। रामपुर से SP के रुकन पार्लियामेंट मुहिबुल्लाह नदवी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दीवानी अदालत फैमिली कोर्ट आगरा ने रामपुर पुलिस कप्तान और मेरठ कमिश्नर को SP रुकन पार्लियामेंट की इमलाक जब्त करने का अहकाम दिया है। उनकी अहलिया रुमाना परवीन को 10,000 रुपये का गुजारा भत्ता देने के लिए MP को हुक्म दिया गया था, लेकिन SP रुकन पार्लियामेंट ने इस हुक्म पर अमल नहीं किया। एडवोकेट हिम्मत सिंह राजपूत ने बताया कि चीफ जस्टिस फैमिली कोर्ट आगरा ने SP MP की दिल्ली की इमलाक जब्त किए जाने के अहकाम दिए हैं। रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह जी के खिलाफ उनकी पत्नी श्रीमती रुमाना परवीन के द्वारा परिवार न्यायालय में एक परिवार दाखिल किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा भरण पोषण बच्चे व पत्नी के लिए 10,000 रुपये माह का आदेश पारित किया गया था, जिसमें सांसद जी के द्वारा अपनी पत्नी का जो भरण पोषण था वो नहीं दिया जा रहा था। काफ़ी समय से लंबित चल रहा था मामला। माननीय न्यायालय द्वारा अभी हाल में सांसद जी के खिलाफ रिकवरी वारंट, जिसमें रकम है 5,30,000 रुपये, जो पत्नी का बकाया चला रहा है, वो माननीय न्यायालय में जमा नहीं किया गया है। इसलिए माननीय न्यायालय ने उनके खिलाफ कुर्की वारंट और रिकवरी वारंट दोनों जारी किए हैं। गाजियाबाद में वाक़े नारायण इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन ने अपनी गोल्डन जुबली तकरीबात के मौके पर 2 रोज़ा कौमी सतह की तकनीकी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह काबीनी वज़ीर गिरिराज सिंह ने किया। ये मुश्तरका टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान के मारूफ टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इट्रा, बिट्रा, सिट्रा और नेट्रा की सालाना तकरीब थी। ये मुश्तरका तौर पर मुनक़िद की गई कौमी तकनीकी कॉन्फ्रेंस है।
जिसमें टेक्सटाइल और मलबूसात की सनत के नुमाइंदे शिरकत करते हैं और टेक्सटाइल के तहकीकी इदारों की तरफ से गुज़िश्ता साल टेक्सटाइल के शोबे में आरएंदा पर मबनी तकनीकी तरक्की के काम को पेश किया जाता है। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में टेक्सटाइल के 8 तहकीकी इदारों के साइंसदानों के रवायती और तकनीकी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पर 26 तहकीकी मकाले तकरीबन 200 मंदूबीन के सामने पेश किए जाएंगे। ऐसे तो कई इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन 4 निट्रा, बिट्रा, टीरा, सिट्रा, तो ये चारों मिलकर के अपना एक दिन साल में, इस बार निट्रा इसको ऑर्गेनाइज किया है। 62वां उनका आज फंक्शन हो रहा है और ख़ास करके यहाँ खासियत ये थी कि जो फाइबर टेक्निकल टेक्सटाइल आज भारत में पहले 14 के पहले इस पे काम नहीं था। आज हम $3 बिलियन एक्सपोर्ट भी किया है और 12 से 15 बिलियन डॉलर 2030 तक हम ले जाने का है। इसमें कार्बन फाइबर भी है। और अब खबर अलीगढ़ की। अलीगढ़ ज़िले के सिकंदरा संकरा ग्राम पंचायत में 24 अक्टूबर को ग्राम पंचायत तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कल्याण पंचायत सेक्रेटेरिएट, ओपन जिम और स्पोर्ट्स ग्राउंड का इफ्तिताह किया गया। डिजिटल लाइब्रेरी का संग बुनियाद भी रखा गया। मेहमान खुसूसी एटा के MP राजवीर सिंह ने संग बुनियाद रखा। प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। MP ने कहा कि आज सिंकारा में पंचायत सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया गया है। उत्तर प्रदेश में इस तरह की 2-4 सेक्रेटेरिएट ही ऐसे होंगे जो देहातों को तमाम सरकारी सहूलियात एक ही छत के नीचे दे सके। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर गांव के अंदर एक पंचायत घर बनाने की योजना है और बना दिए गए हैं। हर गांव में पानी देने की व्यवस्था है, हर गांव में 5 लाख का इलाज देने की योजना है, हर गांव को राशन देने की योजना है, हर गांव में पेंशन देने की योजना है, हर गांव में बच्चों को शिक्षा फ्री देने की योजना है। और इतनी सारी योजना है कि मैं समझता हूं कि आज़ाद भारत में 1947 के बाद से इतनी योजनाएं नहीं आई होंगी जितनी हमने 10 और 12 साल के अंदर जमीन को उतार के दिखाई है। कल्याण पंचायत सचिवालय सांकरा को हमारे और कई उसमें इंस्ट्रूमेंट हैं, ओपन जिम है, वॉलीबॉल है, ये बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। उस सारी योजनाओं को लाभार्थियों को, और उसमें हमने लिखवा रखा पात्रता के आवास पर प्रधानमंत्री आवास कैसे मिलेगा, क्या स्थिति है, इसके लिए समारोह किया गया था। फिलहाल लेते हैं एक और वक्फा। खाए जाओ, स्वाद के चटकारे लेते जाओ, गली गली में है स्वाद। आहा, पेट पूजा तो बनती है, तो बेफिक्र होके खाते जाओ। कब्ज और उससे संबंधित तकलीफों का समाधान, बैद्यनाथ कब्ज आहार दे, कब्ज में आराम, प्राकृतिक और सुरक्षित। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर इदारे लखनऊ में ICAR और CISH लखनऊ हुकूमत, उत्तर प्रदेश और इजराइल एम्बेसी नई दिल्ली की तरफ से मुश्तरका तौर पर आम से मुतल्लिक़ 3 रोज़ा इंडिया इजराइल ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई रियासतों के बागबानी अफसरान ने तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लिया। 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम के दौरान माशाओ इजराइल के ज़राई मुशीरी रूबिन स्टिन ने आम में कैनोपी मैनेजमेंट के अमली इल्म पर भी जोर दिया। आज तरबियती प्रोग्राम के अख्ताम पर मुल्क की कई रियासतों के बागबानी अफसरान अपनी अपनी रियासतों में आम के काश्तकारों को टेबल टॉप कैनोपी फराहम करेंगे, जिससे लागत में कमी आएगी और बागबानों की आमदनी में इजाफा होगा। भारत के 8 राज्यों से अलग अलग राज्य हैं ये, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी राज्यों से हरियाणा हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स आए हुए हैं, ताकि हमारे संस्थान में जो कैनोपी से संबंधित कार्य हो रहे हैं उसको किस तरह से
बेहतर तरीके से अपने राज्य में जाकर वो आम की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर पाए। जैसा कि हम जानते हैं कि आम में छत्रक प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम सघन बागवानी में अच्छा फल चाहते हैं, क्वालिटी फल चाहते हैं, तो उसके लिए हमको टेबल टॉप कैनोपी बनाना बहुत ज़रूरी है। खबरों में लेते हैं एक और वक्फा। रामलला शोभितं प्राण प्रतिष्ठापनम् प्रकाशमान उत्सवं दीपोत्सवं दीपोत्सवं सुमंगलम महोत्सवं दीपोत्सवं दीपोत्सवं मंदिर निर्माण आस्था को सम्मान, रफ्तार तरक्की को विकास को उड़ान, अवधपुरी का विकास पर्यटन कमाल, चहुं ओर है प्रकाश सनातन का स्वर्ण काल, बुलडोजर प्रहार से बुराई गई हार, हर दिन है उत्सव हर दिन है त्योहार, करुणामयी बौछार राम राज्य का श्रृंगार, राम आगमन ने दिया यूपी को तार, यूपी को दिया तार, प्रकाश पुंज ज्योतिर्मय तेजोजदायकम, दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दीपोत्सवम, दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दीपोत्सवम, दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दीपोत्सवम। एक बार फिर से खबरों में आपका खैर मकदम है। वजीर मुमलिकत बराए तवानाई डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में 68वीं कौमी स्कूल स्पोर्ट्स रेसलिंग मुकाबले का इफ्तिताह किया। रेसलिंग मुकाबले में 23 रियासतों के 414 पहलवान, जिनमें 222 लड़के और 192 लड़कियां शामिल हैं, 10 गोल्ड समेत कुल 40 तमगों के लिए मुकाबला करेंगे। इस मौके पर तवानाई के वजीर मुमलिकत डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि खेल हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। मरकजी और रियासती हुकूमतें खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए पूरी जानफशानी से काम कर रही हैं। इस 68वीं जो कुश्ती प्रतियोगिता हो रही है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि पूरे देश के जो हमारे मेहमान बच्चे आए हुए हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, एक अच्छा संदेश वो मेरठ का लेकर जाए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश आज योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, मेरठ का भी मैसेज इन बच्चों के मनों में जाए। रेसलिंग चैंपियनशिप स्कूल्स अंडर 19 का नेशनल चैंपियनशिप मेरठ में आयोजन हो रहा है। बहुत प्रेस्टिजियस इवेंट है और पूरे इंडिया से 23 टीम्स आए हुए हैं, 400 से ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा अवसर है हमारे जो मेरठ के जो बच्चे हैं ये भी मोटिवेट होने के लिए, तो इट इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी हम लोग को सीखने के लिए भी और बच्चों के लिए एक मोटिवेशन भी हो जाएगा। मुरादाबाद ज़िले के बीजेपी ज़िला दफ्तर पर कुंदर के असेंबली ज़मीनी इंतखाब को लेकर एक तंजीमी मीटिंग हुई। मीटिंग में रियासती सरकार के काबीना वजीर धर्मपाल सिंह, वजीर इमदाद बाहमी JPS राठौर, सानवी तालीम वजीर गुलाब देवी और वजीर मुमलिकत जसवंत सिंह सैनी मौजूद रहे। मीटिंग में वज़रा के ग्रुप ने बीजेपी कारकुनों को जीतने के गुर सिखाए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुंदरकी में सबसे माहौल ख़राब किया गया, तरक्की कभी नहीं की गई, लेकिन अब कुंदरकी में आवाम की तरक्की की सियासत होगी, इसलिए कुंदरकी में आवाम बीजेपी उम्मीदवार को ही जिताएगी। आदित्यनाथ जी ने कुंदरकी विधानसभा के उपचुनाव के लिए मंत्री समूह का एक गठन किया है, जिसमें मैं धर्मपाल सिंह, JPS राठौर, राजनीतिक स्वतंत्र प्रभार, जसवंत सिंह सैनी और आदरणीय गुलाब देवी जी, हम चारों मंत्रियों का समूह निरंतरता में कुंदरकी विधानसभा में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ सकारात्मकता का वातावरण है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अब विकास और सुरक्षा के नाम पर जीतने का काम करेगा। जिला संभल के चंदौसी तहसील के मझौली में कायम वीनस शुगर मिल के प्राइजेशन के आगाज़ के मौके पर रियासती सरकार के वजीर मुमलिकत इमदाद बाहमी JPS राठौर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले मिल अहाते में मुनक्किद हवन में शिरकत की। इसके बाद प्राइजेशन का आगाज़ किया। प्रोग्राम के बाद मीडिया को खिताब करते हुए इमदाद बाहमी वजीर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक हो जाते तो जितनी सीट वो दे रहे थे उतनी सीट वो ले आते, तो आप समझ सकते हैं कि वो एक नहीं है। आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इस तरह समाजवादी पार्टी के पिछलग्गू बनकर चल रही तो आइंदा इंतखाब आते आते कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की बहुत सी शुगर की मिलें
जो पूर्व की बसपा सपा की सरकारों में बंद हो गई थी और गन्ना किसानों का भुगतान बकाया रहता था। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सभी किसानों को समय से गन्ना का भुगतान हो रहा है और उसमें बीनस शुगर मिल भी समय से गन्ना का भुगतान कर रही है और अच्छा संचालन यहाँ का प्रबंध तंत्र कर रहा है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए तरन्नुम को। शबक।